गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट लेसन कर रहे थे ट्रिकी वाला, हम आधा लेसन पढ़ चुके थे। हमारा आगे लेसन है एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स। जैसे ही जो डॉक्टर है वो अपनी सर्जरी में पूछता था हाउस होल्ड डॉग्स, उसके जो चिकित्सालय के जो कुत्ते थे सर्ज राउंड में उन्होंने मुझे घेर लिया। डॉक्टर कह रहा है ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज। टिकी ने लुक्ड डाउन, नीचे की तरफ देखा, एट द नोइजी पैक, वो शोर करते हुए कुत्तों के झुंड को देखा, विद डल आइज, अपनी नीरस आंखों से देखा, एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे गिरा दिया, माई ले मोशनलेस, वो बिना किसी हरकत के लेट गया ऑन द कारपेट पर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, दूसरे कुत्तों ने उसे सूंघा, राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ क्षणों तक उसे सूंघा। डिसाइडेड, और ये निर्णय किया कि ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, वो एक अरुचिकर चीज है, एंड इग्नोर्ड हिम, उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे उससे थोड़ी सी आगे उसके लिए गर्म बेड बनाया, जो एक बड़े खुले बॉक्स के अंदर। फॉर 2 डेज, 2 दिन तक, आई कैप्ट एन आई ओनली, मैंने उसके ऊपर निगाह रखी, गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत परंतु बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपने चारों तरफ की चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर होता है हल्का सा भौंकना शुरू कर दिया। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो उस आंगन में कुत्ते को भौंकते हुए सुनता तो उसने भी हल्का सा भौंकना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी तेजी से बाहर निकला, एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड, और घेर लिया गया, बाय द जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, जो उसके कुत्ते थे जो ग्रे हाउंड और उसके दोस्तों के द्वारा, यानी कुत्तों के झुंड के द्वारा उसे घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसे रोल करते हुए ले गए, लुढ़काते हुए ले गए, एंड थ्रोइंग इंस्पेक्टिंग हिम, और उसका पूरी तरह से उसका निरीक्षण किया, उसको रोल करते हुए। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और कुत्ते गार्डन की तरफ भागे। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया। ट्रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, विद हिज सरप्लस फैट, अपने बढ़े हुए चर्बी के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेटर डैट डे, उस दिन के बाद, आई वाज प्रेजेंट एंड द फीडिंग टाइम, मैं खाना खाने टाइम वहाँ पर उपस्थित था। आई वाज्ड वाइल ट्राइस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल, जब ट्राइस्टन ने कटोरों में भोजन डाला। देर वाज द एजुअल हेडलोंग, जहाँ आमतौर पर बड़ा शोर होता था। रस्टिंग फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, बड़ी तेज गति से खाना खाने की आवाज़ आ रही होती थी, उसकी आवाज़ आती थी। एवरी डॉग न्यू, क्योंकि हर कुत्ता जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरों से पीछे रह गया, ही वाज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, उसे अपने भोजन के अंतिम हिस्से के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ सकता था। व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने ख़त्म कर लिया, यानी सारे कुत्ते खाना खा के जा चुके थे, ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल, चमकते कटोरों के चारों तरफ उसने सैर की। लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, उनमें से एक या दो कटोरों को अंदर से चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन से उसके लिए एक अलग कटोरा रख दिया गया था। एंड आई वाज प्लीज्ड, और मुझे खुशी हुई, टू सी हिम जस्टिंग इज वे टुवार्ड्स इट, और मुझे खुशी को जस्टिंग होता धक्का मुक्की करते हुए वो उस तक पहुंचने के लिए रास्ता बना रहा था। फ्रॉम देन, तब से, देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी स्वास्थ्य बड़ी तेज गति से सुधर रहा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी तरह का कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई थी। बट ऑल डे ही रेन अलॉन्ग विद द डॉग्स, मतलब सारे दिन वो कुत्ते के साथ दौड़ता रहता, ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रैमेज, स्क्रैमेज होता है हल्के फुल्के जो झगड़े कुत्ते करते रहते थे आपस में, उसमें शामिल होता। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, जब वो उसे उछालते तो उसे बड़ी खुशी होती। ट्रैम्पड, उसे कुचलते या दबाते। एंड सक्वेस्ड, एवरी फ्यू मिनट, कुछ मिनटों के लिए उसे दबाते तो उसे बड़ी खुशी होती। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो उस कुत्तों की गैंग का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और वो छोटा सा प्यारा सा छोटा सा सिल्की रेशम जैसी चीज़ थी, यानी उसके बाल बड़े रेशमी थे। अमंग द शैबी क्रू, और रूखे बाल वाले कुत्तों के बीच में वो एक मुलायम बाल वाला कुत्ता था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वो एक टाइगर की तरह फाइट करता है। फॉर इज शेयर एट मील टाइम्स, भोजन टाइम समय अपने हिस्से के लिए वो एक टाइगर की तरह फाइट करता है। नॉट हंटिंग रैट्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को पुराने मुर्गी वाले घर में वो चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था।
ऑल द वाइल, सारा समय मिसी पंपरे होवर्ड नेक्सिस इन द बैकग्राउंड थ्रोइंग, उसकी पृष्ठभूमि में बार बार वो चिंतित रहती थी, उसको चिंता घेरे रहती थी। रिंगिंग ए डजन टाइम्स इन ए डे, वो दर्जनों बार एक दिन में रिंग करती थी, फ़ोन करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, अंतिम समाचार, यानी कि कुत्ते की अंतिम प्रोग्रेस क्या उसको जानने के लिए। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर द हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, मैं उसके क्वेश्चन को बुला देता, चकमा दे देता, यानी कि आंसर नहीं देता था जब वो पूछती थी क्या उसका, उसके लिए जो उसके जो क्वेश्चन है सिराने वो नियमित रूप से बदले जा रहे हैं। और इज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाया गया है। बट आई वॉज एबल टू टेल हिम हर डैड, परंतु मैं कुछ यही बताता था कि द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है, एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, और उसकी स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसी पंपरे, के लिए कुछ विशेष ही था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश है, उसने ताज़े गोल अंडे भेजने शुरू कर दिए। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन। टू बिल्ड अप द ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, मेरे पार्टनर के लिए और मेरे लिए बड़ा ही खुशी का टाइम था। एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हम नाश्ते में 2 अंडे देते। बट वैन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, परंतु जब शराब की बोतलें आनी शुरू होगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, उस स्थिति की वास्तविक संभावना थी, बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, वो सभी को समझ आ गई थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, ये ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए था, एनर्जी लाने के लिए था। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, जो लंच था एक समारोह का अवसर बन गया था। विद 2 ग्लास ऑफ वाइन, जिसमें 2 गिलास शराब होती थी, बिफोर पहले, एंड सेवरल ड्रिंक्स द मील, और कई गिलास खाने के बाद होते थे। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें बड़ी मुश्किल से यकीन हो सका कि इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज, जब अंत में ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए अंत में जब ब्रांडी आनी शुरू हो गई थी। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रिंक, तो कुछ रातों तक हम सभी ने जो दावत का अच्छे से आनंद लिया और हम ड्रिंक का पूरा एंजॉय करते। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वे बहुत ज़्यादा संतुष्टि वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा, जिसमें हमारे दिन की शुरुआत एक्स्ट्रा अंडों से होती थी। इन द मॉर्निंग में इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडवे वाइन, और दोपहर को शराब होती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरी से, बड़ी शानो शौकत से अंत होता था। राउंड द फायर, आग के चारों तरफ बैठकर विद द ब्रांडी के साथ हम अपना रात बिताते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को स्थायी मेहमान के रूप में रखने के लिए मेरे लिए एक लालच था। बट आई न्यू मिसी पंपरे वाज सफरिंग, परंतु मुझे मैं जानता था कि मिसी पंपरे थी, वो बड़ी दुखी थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैं फ़ोन करने के लिए मजबूर हो गया। एंड टेल हर डैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उसका छोटा कुत्ता है वो ठीक हो गया। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और आपका इंतजार कर रहा है, आप उसे ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, उस चिकित्सालय के बाहर एक 30 फुट चमकती हुई काले रंग की गाड़ी पहुंची। द शोफर ऑफर द डोर, जो गाड़ी का ड्राइवर शोफर था, जो उसने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक ऑफ द फिगर ऑफ मिसी पंपरे, और मैं केवल मिसी पंपरे के शरीर को कल्पना कर सका। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो अंदर से आ सकती थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ड, उसके हाथ बड़े कस के एक दूसरे में गुथे हुए थे। इन फ्रंट पर, उसके सामने थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होठ कांपे। ओ मिसिस इरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ। इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ठीक है। यस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हारे लिए कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो, मैं जाता हूँ। एंड फैचिंग, उसे लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं गार्डन को पार करके घर के अंदर गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टिंग राउंड, एक कुत्तों का झुंड था, वो राउंड एंड राउंड द लॉन में गोल गोल घूमते हुए उछल रहा था। एंड इन दियर मिडल, उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, जिसे कान लटक रहे थे, टेल वेविंग, पूंछ लहरा रही थी। एंड वाज द लिटिल गोल्डन, फिर एक छोटा सा सुनहरी फिगर था, ऑफ ट्रिकी था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए लीथ, वो एक अच्छे मसल्स वाला, हार्ड मसल, सख्त मांसपेशियाँ होगी, नरम हो गया था। एंड एनिमल बन गया था। ही वाज
कीपिंग अप वेल, और वो अच्छे से खेल रहा था विद द पैक, उस झुंड के साथ, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और अपने शरीर को पूरी तरह से फैला रहा था, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी छाती थी वो लगभग नीचे लग रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे उठाकर पिछले हिस्से से घर के अगले हिस्से में आया। द शोफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, शोफर ने अभी भी कार का दरवाजा पकड़ा हुआ था, ओपन खोल रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे बाजू से कूदा, इन ए ट्रेमटस स्लीप, बड़ी तेज गति से कूदा, एंड सेल्ड इनटू द मिसी पेम्प्रेस लो, और फिसल कर वो वहाँ से मिसी पेम्प्रे गोद में जाके बैठ गया। शी गेव ए स्टार्टेड, उसमें वो एकदम हैरान हो गई, और ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और तब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। एज ही स्वर्म्ड आवर, क्योंकि वो उसके ऊपर गोद में पहुंच गया था। एंड लिकिंग हर फेस, उसका चेहरा चाट रहा था। एंड बार्किंग, और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स को, टॉयज को, कुशंस को, कोट्स को और बावल्स को कार में वापस रखने में मदद की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसका कोई भी प्रयोग नहीं हुआ था। एज द कार मूव, जैसे कार की, मिसी पंपरे लीड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर जाकी। टीयर्स शोज इन हर आइज, उसकी आंखों में टीयर्स शोन चमक रहे थे। हर लिस्ट ट्रेम्बल, उसके होंठ कांपे। ओ मिस्टर इडियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आपकी चिकित्सा की जीत है। तो आपने इस लेसन को सुना, आप इसको लेसन को अच्छे से सुने, इसको लर्न करें, और उसके बाद इसके अपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। ओके।